स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। बड़ी खबर निकल कर आ रही शिक्षा विभाग की ओर से कि आ गया शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है कि जो दूसरे जगह ज़िले में जो अपना ट्रांसफ़र करना चाहते थे उन सब शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। चलिए वीडियो में विस्तार से देखते हैं क्या है नियमावली में। बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना संचिका संख्या 33/2026 656 दिनांक 25 जून 2026। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, छात्रों का शैक्षणिक हित, विद्यालयों का सुचारू संचालन, शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों पर भी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संरचित करने का मामला सरकार स्तर पर विचाराधीन था। उक्त के आलोक में विद्यालयों की आवश्यकता और छात्रों के हित को केंद्र में रखते हुए शिक्षक कल्याण के यथोचित मामलों पर समुचित विचार तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी, पोर्टल आधारित और नियमबद्ध करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रवर्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों, विद्यालयाध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से प्रवृत्त होगी। इसकी प्रवेश इस नियमावली में विषय या संदर्भ से विरुद्ध कोई बात न हो। पहला, विद्यालय से विपरीत बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उत्क्रमित नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित है, परंतु इसमें अल्पसंख्यक विद्यालय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः वित्त पोषित है, शामिल नहीं है। अगला है प्राथमिक विद्यालय से विपरीत है वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। मध्य विद्यालय से विपरीत वह विद्यालय जहां 6 से 8 तक अथवा कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। प्रारंभिक विद्यालय से विपरीत वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। माध्यमिक विद्यालय से विपरीत वह विद्यालय जहां कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है। उच्च माध्यमिक विद्यालय से विपरीत वह विद्यालय जहां कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है। शिक्षक से अभिप्रेषित है कि राजकीय एवं राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षक, स्नातक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक, इसमें त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक शामिल नहीं है। यानी कि इस नियमावली में जो है त्रिस्तरीय पंचायत या नगर निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक शामिल नहीं है। प्रधानाध्यापक से अभिप्रेषित है मध्य एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित रूप से नियुक्त प्रधानाध्यापक, जिसमें बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के तहत नियुक्त प्रधानाध्यापक भी शामिल हैं। प्रधान शिक्षक से अभिप्रेषित है बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत नियुक्त प्रधान शिक्षक। राज्य सरकार से अभिप्रेषित है बिहार सरकार। विभाग से अभिप्रेषित है शिक्षा विभाग। नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेरित है प्रारंभिक विद्यालयों के सहायक शिक्षक, स्नातक शिक्षक, प्रधानाध्यापक,
प्रधान शिक्षक विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक के लिए संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी। बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवाशर्त नियमावली 2021 के तहत नियुक्त प्रधानाध्यापक के लिए संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षक एवं बिहार राज्यकृत माध्यमिक विद्यालय सेवाशर्त नियमावली 1983 के अधीन नियुक्त प्रधानाध्यापक के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा। जिला स्थापना समिति से आवेशित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु जिला स्तर पर गठित जिला स्थापना समिति, प्रमंडलीय स्थापना समिति से आवेशित प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु प्रमंडल स्तर पर गठित प्रमंडलीय स्थापना समिति, राज्य स्थापना समिति से अभिप्रेषित निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु राज्य स्तर पर गठित राज्य स्थापना समिति। मानक मंडल से अभिप्रेषित है विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शिक्षक उपलब्धता मानक, जिसके आधार पर विद्यालय वार शिक्षक आवश्यकता, रिक्ति, शिक्षक अभाव वाले विद्यालय तथा अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालय की पहचान की जाएगी। विभागीय पोर्टल से का मतलब हुआ विभाग द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन पोर्टल, जिसके माध्यम से शिक्षक प्रोफाइल अद्यतन, रिक्ति प्रकाशन, स्थानांतरण आवेदन, विकल्प, पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन, सहमति, शिकायत या अपील, समिति की कार्यवाही एवं स्थानांतरण आदेश की प्रक्रिया की जाएगी। शिक्षक अभाव वाला विद्यालय से अभिप्रेषित ऐसा विद्यालय जहां शिक्षक उपलब्धता विभाग द्वारा निर्धारित मानक मंडल RT या PRT मानक वर्गवार आवश्यकता अथवा विषयवार आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालय से अभिप्रेषित है ऐसा विद्यालय जहां शिक्षक उपलब्धता विभाग द्वारा निर्धारित मानक मंडल एवं अन्य लागू मानकों की तुलना में अधिक पाई जाती है। समायोजन या समानुपातीकरण से अभिप्रेत विभाग द्वारा निर्धारित मानक मंडल RT या PTR मानक वर्गवार आवश्यकता, विषयवार आवश्यकता एवं अन्य लागू विभागीय मानकों के आधार पर अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालयों से शिक्षक अभाव वाले विद्यालय में शिक्षकों का स्थानांतरण, पदस्थापन, ताकि विद्यालयवार शिक्षक उपलब्धता की संतुलित किया जा सके तथा विद्यालयों की शैक्षणिक हित, शिक्षण अधिगम की निरंतरता एवं विद्यालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। गृह पंचायत या गृह वार्ड से अभिप्रेत शिक्षक द्वारा घोषित एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित अस्थायी निवास की पहचान या वार्ड। गृह प्रखंड से अभिप्रेत शिक्षक के गृह पंचायत या गृह वार्ड से संबंधित प्रखंड। अधिमान्यता से श्रेणी से अभिप्रेत असाध रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, पति पत्नी, पदस्थापन, विधवा, परिवक्ता, विविध रूप से पृथक महिला, शिक्षक, एकल अभिभावक अथवा विभाग द्वारा अधिसूचित अन्य विशेष श्रेणी। समान स्थानांतरण से अभिप्रेत अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध पात्र शिक्षक द्वारा विभागीय पोर्टल के माध्यम से विकल्प देकर किया गया स्थानांतरण आवेदन। पारस्परिक स्थानांतरण से अभिप्रेत दो पात्र शिक्षकों की संयुक्त सहमति के आधार पर समान संवर्ग, समकक्ष श्रेणी, समान कोटि, कक्षा श्रेणी तथा विषयवार पदस्थापन की स्थिति में समान विषय के आधार पर किया जाने वाला स्थानांतरण। स्थानांतरण हेतु सामान्य सिद्धांत क्या सब है, चलिए देखते हैं। छात्रों की शैक्षणिक हित, शिक्षण अधिगम की निरंतरता तथा विद्यालयों का सुचारू संचालन, स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सभी मामलों में सर्वोपरि विचार होगा। स्थानांतरण को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। कोई भी स्थानांतरण विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत मानक मंडल एवं उनके क्रियान्वयन हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अधीन किया जा सकेगा। सभी स्थानांतरण रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता, मानक मंडल, प्रशासनिक
आवश्यकता तथा छात्रों की शैक्षणिक हित के अधीन होंगे। जहाँ किसी एक पद, विद्यालय अथवा स्थानांतरण श्रेणी के लिए एक से अधिक पात्र शिक्षक उपलब्ध हो, वहाँ वरीयता का निर्धारण इस नियमावली के अनुरूप एक में वर्णित अंक आधारित प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। उक्त अंक आधारित प्रणाली में सेवा अंक, पदस्थापन स्थल अंक एवं वरीयता अंक को सम्मिलित किया जाएगा। वास्तविक कठिनाई के मामलों पर निष्पक्ष एवं सम्मिलित रूप से विचार किया जाएगा, परंतु ऐसा विचार विद्यालय के सुचारू संचालन, छात्रों के हित को प्रभावित किए बिना किया जाएगा। कोई भी स्थानांतरण सामान्यतः तब नहीं किया जाएगा जब उसके फलस्वरूप विद्यालय में गंभीर शिक्षक अभाव उत्पन्न हो, शिक्षण अधिगम प्रभावित हो अथवा विद्यालय का संचालन बाधित हो। एकल शिक्षक विद्यालय तथा शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों को स्थानांतरण पर विचार करते समय संरक्षित रखा जाएगा। शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्यतः उनके सेवाकाल के प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जा सकेगा। एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्यतः उनके सेवाकाल के प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जा सकेगा। शिक्षकों के स्थानांतरण पर विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत विचार किया जा सकेगा, तथापि ऐसा स्थानांतरण स्वतः अथवा अनिवार्य नहीं होगा तथा वह रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता मानक मंडल, शिक्षक आवश्यकता मानक, प्रशासनिक आवश्यकता में छात्रों की शैक्षणिक हित के अधीन होगा। विशेष परिस्थिति, स्वास्थ्यगत आधार, दिव्यांगता, पति पत्नी पदस्थापन अथवा अन्य विभागीय रूप से अधिसूचित आधारों पर न्यूनतम सेवा अवधि से पूर्व भी स्थानांतरण पर सक्षम समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा। पारस्परिक स्थानांतरण तभी अनुमान होगा जब दोनों शिक्षक विभागीय पोर्टल पर संयुक्त सहमति दे। दोनों शिक्षक समान संवर्ग अथवा समकक्ष श्रेणी के हों। दोनों शिक्षक समान कोटि कक्षा श्रेणी के हो जहां ऐसा लागू हो। विषयवार पदस्थापना की स्थिति में दोनों शिक्षक समान विषय के हो। गृह क्षेत्र के संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो। मानक मंडल, विद्यालय की आवश्यकता, शिक्षक उपलब्धता एवं प्रशासनिक आवश्यकता प्रभावित न हो। जिला स्थापना समिति के द्वारा जिले के अंदर प्राथमिक मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण पदस्थापना की कार्रवाई विभाग द्वारा निर्धारित मानक मंडल शिक्षकों की संख्या के आधार पर की जाएगी। स्थानांतरण या पदस्थापन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानक का उल्लंघन नहीं हो। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषयवार स्थानांतरण पदस्थापन शिक्षकों की उपलब्धता एवं विभाग द्वारा निर्धारित मानक शिक्षकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा। यदि स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्यालय में न्यूनतम निर्धारित शिक्षक संख्या मानक भंग हो रहा हो तब स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यदि स्थानांतरण के फलस्वरूप आरटी या पीटीआर मानक के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो तो फिर भी नहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा। यदि ट्रांसफ़र के फलस्वरूप विद्यालय में किसी आवश्यक विषय के शिक्षक का पद रिक्त हो रहा हो यदि स्थानांतरण से विद्यालय में शिक्षण अधिगम की निरंतरता गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना हो। प्रारंभिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का जिले के अंदर स्थानांतरण जिला स्थापना समिति तथा अंदर जिला स्थानांतरण प्रमंडल स्थापना समिति के अनुसार के आधार पर किया जाएगा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक का जिले के अंदर स्थानांतरण जिला स्थापना समिति तथा अंदर जिला स्थानांतरण प्रमंडलीय स्थापना समिति के अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। सहायक शिक्षक में प्रधानाध्यापक का प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण भी प्रमंडलीय स्थापना समिति के द्वारा किया जाएगा। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का अंतर प्रमंडल स्थानांतरण राज्य स्थापना समिति के अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। सभी तरह के स्थानांतरण की कार्रवाई विभागीय पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, यानी कि सभी तरह का ट्रांसफ़र जो है विभाग के
पोर्टल से ही किया जाएगा। जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में स्थानांतरण आदेश भी इसी पोर्टल से जिला शिक्षा पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत होगा। इसके लिए जिला प्रमंडलीय राज्य स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण संबंधी अनुशंसा के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी और विभागीय पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी एवं समिति की बैठक की कार्यवाही भी अपलोड की जाएगी। राज्य प्रमंडल या जिला स्थापना समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार मार्च माह में की जाएगी। मार्च माह में स्थानांतरण पर विचार हेतु अभ्यावेदन विभागीय पोर्टल पर लिए जाएंगे। विशेष कारण अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण हेतु स्थापना समिति की बैठक कभी भी आयोजित की जा सकेगी। जिले के भीतर स्थानांतरण संबंधी किसी भी विसंगति के मामलों का निपटारा जिला स्थापना समिति प्रमंडल स्तर की विसंगति प्रमंडलीय स्थापना समिति द्वारा, राज्य स्तर की विसंगति राज्य स्थापना समिति द्वारा किया जाएगा। समायोजन या समानुपातिकरण विभागीय मानक मंडल आरटी मानक वर्गवार आवश्यकता विषयवार आवश्यकता एवं अन्य विभागीय मानक के आधार पर शिक्षक अभाव वाले विद्यालय या अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालय की पहचान कर सकेगा। अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालयों से शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन समानुपातिकरण विद्यालय की आवश्यकता उपलब्ध रिक्ति वर्गवार आवश्यकता विषयवार आवश्यकता प्रशासनिक आवश्यकता में विद्यार्थियों की शैक्षणिक हित के अधीन किया जाएगा। समायोजन समानुपातिकरण की प्रक्रिया विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों शिक्षक प्रोफाइल विद्यालयवार शिक्षक उपलब्धता रिक्ति अधिशेष अभाव की स्थिति तथा लागू मानकों के आधार पर की जाएगी। समायोजन समानुपातिकरण क्रम में शिक्षकों की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण जहां लागू हो इस नियमावली के अनुगमन में वर्णित अंक आधारित प्रणाली तथा विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। ऐसा समायोजन समानुपातिकरण इस प्रकार किया जाएगा कि किसी विद्यालय में न्यूनतम निर्धारित शिक्षक संख्या मानक आवश्यकता विषयों की उपलब्धता तथा शिक्षण अधिगम की निरंतरता प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। समायोजन या समानुपातिकरण हेतु पात्रता प्राथमिकता निर्धारण आदेश निर्गमन योगदान कार्य मुक्तिया तथा अन्य प्रक्रियात्मक विषय विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से विनिश्चित किए जाएंगे। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण विशेष परिस्थिति के कारण शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु अधिमानना निम्नत होगी। जैसे देखिए ये श्रेणी विशेष परिस्थिति के कारण शिक्षकों का स्थानांतरण हेतु क्या सब किया जाएगा, किनका होगा। असाध रोग गंभीर चिकित्सा श्रेणी में दिव्यांगता पति पत्नी पदस्थापन विधवा विविध रूप से पृथक महिला शिक्षक एकल अभिभावक पारस्परिक स्थानांतरण समायोजन समानुपातिकरण सामान्य स्थानांतरण उक्त अधिमान्यता क्रम केवल प्राथमिकता निर्धारण हेतु मार्गदर्शन होगा। सभी स्थानांतरण रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता मानक मंडल शिक्षक आवश्यकता मानक प्रशासनिक आवश्यकता एवं छात्रों की शैक्षणिक हित के अधीन होंगी। चिकित्सा एवं दिव्यांगता संबंधी दावे सक्षम चिकित्सा प्राधिकार यथासंभव सिविल सर्जन मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही विचारणीय होंगे। विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार किसी भी चिकित्सा दिव्यांगता या अधिमान्यता श्रेणी के दावे का सत्यापन करा सकेगा। किसी शिक्षक द्वारा गलत सूचना कूटनीति रचित प्रमाण पत्र तथ्य छिपाने अथवा भ्रामक सूचना देने की स्थिति में संबंधित शिक्षक के विरुद्ध लागू नियमों तथा एवं विविध अधीन अनुशासनिक एवं विविध कार्रवाई की जाएगी। गृह क्षेत्र संबंधी स्थानांतरण या पदस्थापना सिद्धांत महिला शिक्षकों का पदस्थापना उनके अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड में परंतु उनके अपने गृह पंचायत गृह वार्ड को छोड़कर रिक्त विद्यालय आवश्यकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन विचारणीय होगा।
पुरुष शिक्षक का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह जिला में, परंतु उनके गृह प्रखंड को छोड़कर रिक्त विद्यालय आवश्यकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन विचारणीय होगा। यह प्रावधान समान स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण, अनुरोध स्थान आधारित स्थानांतरण पर लागू होगी। गंभीर चिकित्सा स्थिति अथवा उच्च दिव्यांगता के मामले में सक्षम प्राधिकार कारणों को अभिलिखित करते हुए उपयुक्त प्रतिबंधों को छूट पर विचार कर सकेगा। समान स्थानांतरण का सिद्धांत। समान स्थानांतरण रिक्ति आधारित एवं विकल्प आधारित होगा। पात्र शिक्षक विभागीय पोर्टल के माध्यम से अधूषित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन में विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि किसी विद्यालय के लिए केवल एक पात्र शिक्षक आवेदन करता है और स्थानांतरण या अन्यथा अनुमान है तो ऐसे मामले पर सीधे विचार किया जाएगा। यदि एक ही विद्यालय में एक पद के लिए एक से अधिक पात्र शिक्षक आवेदन करते हैं तो वरीयता का निर्धारण इस नियमावली के अनुलक 1 में वर्णित अंक आधारित नियमावली के अनुसार किया जाएगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में विभाग द्वारा वरीयता से संबंधित निर्गम आदेश के अनुसार दावे का निष्पादन किया जाएगा। वांछित विद्यालय प्राप्त न होना अपने आप में शिकायत अपील का वैध आधार नहीं होगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण में विद्यालय में निर्धारित न्यूनतम शिक्षक से कम शिक्षकों का पदस्थापन या कार्यरत रहना। विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात के आलोक में अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता। विद्यालय में किसी विषय विशेष की शिक्षकों की अनुपलब्धता, शिक्षक का वित्तीय अनियमितता, सरकारी राशि का गबन अथवा किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित होना, शिक्षक के द्वारा दूसरे शिक्षक को पठन पाठन में नहीं करने हेतु उकसाना एवं विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को दूषित करना, अनुशासनहीनता, सरकारी आदेश का अवहेलना, शिक्षण कार्य हेतु सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं करना, लगातार विद्यालय विलम्ब से आना या विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर गायब हो जाना, महिला शिक्षिका छात्रा के साथ अमर्यादित व्यवहार की शिकायत। प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों को प्रखंड से बाहर स्थानांतरण जिला पदाधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुशंसा पर किया जाएगा। इस प्रकार जिला पदाधिकारी अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुशंसा पर अथवा राज्य मुख्यालय के स्वतः संज्ञान में आने पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का स्थानांतरण जिला से बाहर कर सकेंगे। उक्त कार्रवाई में पूर्व संबंधित शिक्षक को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने हेतु 7 कार्य दिवस का समय दिया जाएगा। उत्तर प्राप्त नहीं होने अथवा संतोषजनक उत्तर नहीं रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रखंड जिला स्थानांतरण की कार्रवाई की जा सकेगी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई का विकल्प नहीं होगा। जहां आवश्यक हो स्थानांतरण के अतिरिक्त लागू नियमों एवं विधि के अधीन पृथक अनुशासनिक, प्रशासनिक अथवा विधिक कार्रवाई की जा सकेगी। प्रशासनिक स्थानांतरण से पूर्व संबंधित शिक्षक को सामान्यतः अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। जहां बाल सुरक्षा, विद्यालय अनुशासन, स्थानीय विवाद जांच को प्रभावित होने से रोकने, गंभीर प्रशासनिक आवश्यकता अथवा विद्यालय के सुचारू संचालन की दृष्टि से तत्काल स्थानांतरण आवश्यकता हो, वहां सक्षम प्राधिकार कारणों को अभिलिखित करते हुए पूर्व अवसर दिए बिना भी स्थानांतरण आदेश निर्गत कर सकेगा। प्रशासनिक स्थानांतरण किसी भी समय किया जा सकेगा और यह वार्षिक अर्धवार्षिक स्थानांतरण तक सीमित नहीं होगा। प्रतिनियुक्त पर नियंत्रण। प्रतिनियुक्त का उपयोग स्थानांतरण के विकल्प के रूप में नहीं किया जाएगा। इस शिक्षक को सामान्यतः इसी ढंग से प्रतिनियुक्त, संलग्न या अथवा विद्यालय से बाहर कार्यरत नहीं रखा जाएगा जिससे शिक्षण अधिगम बाधित हो अथवा विद्यालय में शिक्षा का अभाव उत्पन्न हो। किसी भी प्रतिनियुक्त, संलग्नता या गैर आवासीय प्रतिनियुक्त हेतु सक्षम प्राधिकार लिखित स्वीकृति अथवा कारणों का विलेखन आवश्यकता होगा। स्थानांतरित शिक्षक को पूर्व पदस्थापन स्थल पर प्रतिनियुक्ति, संलग्नता, मौखिक आदेश अथवा अनौपचारिक व्यवस्था द्वारा रोका नहीं जाएगा। प्रतिनियुक्ति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश विभाग द्वारा पृथक रूप से निर्गत किए जा सकेंगे। स्थापना समिति। जिला स्थापना समिति। जिले के अंदर स्थानांतरण हेतु जिला स्थापना समिति स्वरूप निम्नलिखित होगा।
जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे। जिला शिक्षा परिषद सदस्य सचिव होंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सदस्य। जिला पदाधिकारी व अनुसूचित जाति अनुसूचित श्रेणी के मनोनीत एक पदाधिकारी सदस्य। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उप संभारता नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी सदस्य होंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक श्रेणी का एक पदाधिकारी सदस्य होंगे। प्रमंडलीय स्थापना समिति के अंदर जिला एवं प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण हेतु प्रमंडल स्तर पर गठित प्रमंडलीय स्थापना समिति का स्वरूप क्या होगा? प्रमंडलीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सदस्य सचिव होंगे। प्रमंडलीय मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी का एक पदाधिकारी सदस्य होंगे। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मनोनीत एक महिला पदाधिकारी सदस्य होंगे। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक श्रेणी का एक सदस्य होंगे। राज्य स्थापना समिति में विशेष प्रतिनिधि के कारण अंतर जिला स्थानांतरण हेतु राज्य स्तर पर गठित राज्य स्थापना समिति का स्वरूप निम्न होगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अध्यक्ष होंगे। उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य सचिव होंगे। संयुक्त निदेशक माध्यमिक या प्राथमिक सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति जनजाति सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव सचिव शिक्षा विभाग द्वारा मनोनीत एक महिला पदाधिकारी सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव सचिव शिक्षा विभाग द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी सचिव होंगे। स्थापना समिति के कार्य में दायित्व। जिला स्थापना समिति जिले के अंदर स्थानांतरण मामलों का विचार करेगी। प्रमंडलीय स्थापना समिति उसी प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण मामलों पर विचार करेगी। राज्य स्थापना समिति अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण राज्य स्तरीय विशेष मामलों तथा विभाग द्वारा संदर्भित मामलों पर विचार करेगी। अंतर जिला स्थानांतरण के मामलों में प्रमंडलीय स्थापना समिति संबंधित जिला आवंटित करेगी। तत्पश्चात जिला आवंटन की जिला शिक्षा स्थापना समिति विद्यालय का पदस्थापन निर्धारित करेगी। अंतर प्रमंडलीय अथवा राज्य स्तरीय मामलों में राज्य स्थापना समिति संबंधित जिला आवंटित करेगी। तत्पश्चात जिला स्थापना समिति विद्यालय का पदस्थापन निर्धारित करेगी। विद्यालय पदस्थापन उपलब्ध रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित मानक मंडल तथा उनके क्रियान्वयन हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया विषयवार और प्रासंगिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। ये सभी नियम है। कठिनाइयों का निराकरण। इस नियमावली प्रावधान को लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण नियमावली के प्रावधान के अधीन अधिसूचना आदेश द्वारा करने की शक्ति शिक्षा विभाग में निहित होगी। इस नियमावली के प्रावधान के अधीन जिला स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए निर्णय से व्यक्ति कोई शिक्षक स्थानांतरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकेगा। प्रमंडलीय स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण के संबंध में दिए गए निर्णय से व्यक्ति कोई शिक्षक स्थानांतरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर सचिव शिक्षा विभाग के समक्ष अपील करेगा। यही सब नियम दिए गए हैं। और दंडात्मक प्रावधान क्या है? गलत सूचना, कूटरचित प्रमाण पत्र, भ्रामक दावा अथवा तथ्य छिपाने की स्थिति में संबंधित शिक्षक के विरुद्ध से लागू सेवा नियमों की विधि अधीन अनुशासनिक एवं विधिक कार्रवाई किया जा सके। यदि कोई पदाधिकारी गलत सूचना का सत्यापन, अग्रसारण अथवा अनुमोदन करता है तो उसके विरुद्ध भी लागू नियमों का अधीन कार्रवाई की जा सकेगी। इस नियमावली के विपरीत निर्गत कोई स्थानांतरण, पदस्थापन अथवा प्रतिनियुक्त आदेश समीक्षा, संशोधन, निरस्तीकरण अथवा वापसी के अधीन होगी। ये सभी नियम दिए गए हैं। संशोधन के साथ विभाग समय समय पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस नियमावली के प्रावधान में कोई संशोधन, जोड़ या विलोपन कर सकेगा। आवश्यक संशोधन तदनुसार किए जाएंगे। तत्पश्चात ऐसे प्रावधान अधिसूचना के अनुसार संशोधन माने जाएंगे। विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन की शक्ति रखेगा ताकि स्थानांतरण व्यवस्था प्रशासनिक आवश्यकता
क्रियान्वयन अनुभव और शिक्षा प्रणाली की विस्तृत होती आवश्यकता उत्तरदायी बनी रहे। निरसन, इस नियमावली के प्रावधान के स्थानों से संबंधित पूर्व के सभी नियमावली संकल्प आदेशों का प्रतिस्थापन करेगा। इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से बिहार राजकीय माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 1983 समय पर संशोधित बिहार राजकीय प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक अंतरण अनुसंधान कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 बिहार राज्य माध्यमिक प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 एवं बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नीति 24 के अंतर्गत स्थानांतरण से संबंधित सभी प्रावधान एतद द्वारा अवक्रमित समझे जाएंगे। ऐसे निरसन हेतु होते हुए इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व निर्गत उक्त नियमावली परिपत्र संकल्प एवं निर्देशन के अधीन किया जाएगा। यदि कोई कार्य या कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया जाए या कोई कार्रवाई मानी जाएगी तो मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया अथवा वैसी कोई कार्रवाई की गई थी। बिहार राज्य के राज्यपाल के आदेश से विनोद सिंह गुंजियाल सचिव ने यह पत्र जारी किया शिक्षा विभाग के द्वारा 25 जून 2026 को। धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।